प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं पारस चौधरी आपके सामने एक और वीडियो के साथ रूबरू हो रहा हूं। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, क्योंकि रिट की वैकेंसी भी सितंबर में कह रहे हैं और पटवार भी है, कांस्टेबल भी है, जो आज मैं पढ़ाने जाऊंगा वो तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने छोटी छोटी किताबें पढ़ी होगी या मैंने कम से कम एनसीईआरटी या अदर जो भी है ऑथेंटिक बुक का डाटा एक साथ मिलाकर एक नोट्स बनाकर आपके सामने पेश करने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। आशा करूंगा आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप। देखो प्यारे बच्चों, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग उत्तरी व उत्तरी पूर्वी हिमालय, सेकंड है उत्तरी मैदान, थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों मरुस्थल, चौथा पॉइंट देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा पॉइंट देखा जाए तो आपके सामने होगा तटीय मैदान, और छठा पॉइंट आएगा आपके सामने प्यारे बच्चों द्वीप समूह। समझना मेरे साथ। पहला पॉइंट है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय। ये उत्तरी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो यहां से शुरू होकर उत्तरी भी है, उसके साथ उत्तर पूर्वी भी है। यहां से शुरू होकर के यहां तक वाला पार्ट ये वाला होगा उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय। सेकेंड पॉइंट होता है उत्तरी मैदान। यहां पर कुछ मैदान बने हुए होंगे, वो उत्तरी मैदान कहलाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है मरुस्थल, ये वाला पार्ट हो गया मरुस्थल, देखते ही। चौथा पॉइंट आता है प्रायद्वीपीय पठार। यहां पे बीच में जो पठार होगा वो प्रायद्वीपीय पठार आएगा। तटीय मैदान, ये देखो तटवर्ती सीमा है, यहां पर स्थित मैदान को तटवर्तीय मैदान कहा जाता है। उसके बाद में द्वीप समूह, जैसे ये वाला द्वीप समूह है, ये वाला भी द्वीप समूह है। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं आगे। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। जैसे पहले पॉइंट को मैं अगर विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करूं तो देखना ध्यान से। जैसे प्यारे बच्चों, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय को मैं 4 भागों में बांटता हूं। पहला होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को परा हिमालय भी कहते हैं। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो वो होता है वृहत हिमालय, या फिर आप इसको और नाम से जान सकते हो महान हिमालय। ग्रेट हिमालय भी इसी को ही कहा जाता है, महान का मतलब ग्रेट ही होता है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो होता है प्यारे बच्चों मध्य हिमालय। हिमालय। चौथा पॉइंट प्यारे बच्चों होता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय भी कहा जाता है और बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। इन 4 भागों में हमने डिवाइड किया इसको। ठीक है। उससे पहले आपको कुछ चीजें इसके बारे में बेसिक समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। ये तो उसके 4 भाग थे। अब छोटी छोटी चीजें इसके बारे में, ये जो हिमालय है वे हम 4 भागों में पढ़ने से पहले उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक जानेंगे तो देखो यहां पर क्या होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हिमालय। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं
तो 2500 किलोमीटर इसकी क्या हो गई लंबाई। 2500 किलोमीटर इसकी क्या हो गई लंबाई। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं तीसरी बात इसकी करूं तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार है। मैं आपके सामने समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक छोटा सा, कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति है। तो आपने देखा होगा कि ये पूर्व है और ये क्या है पश्चिम। तो पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई क्या है प्यारे बच्चों अधिक, और अधिक कितनी है प्यारे बच्चों 400 किलोमीटर। तो पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 400 मीटर है और पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ये हो गई इसकी पश्चिम की ओर चौड़ाई और ये पूर्व की ओर चौड़ाई। अब क्वेश्चन आपके सामने पूछेगा कि हिमालय की चौड़ाई किस दिशा में अधिक है, पश्चिम की ओर पूर्व की ओर। तो आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो पश्चिम की ओर राइट होगा। अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं प्यारे बच्चों, यहां पर अगले पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो अगला पॉइंट आपके सामने एक ये आएगा, भारत में हिमालय की स्थिति उत्तल के समान है। भारत में हिमालय की स्थिति उत्तल के समान है और तिब्बत में इसकी स्थिति अवतल के समान है। आई बात समझ में, उत्तल और अवतल। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। पूर्व की ओर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है ऊंची ऊंची चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। और ये ऊंची चोटियां यहां पे क्यों बनी, देख लो ध्यान से सुनना। यहां पर इनकी चौड़ाई क्या थी प्यारे बच्चों कम थी। जब यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराई, जगह कम होने के कारण टकराने से वहां पर स्थलीय आकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया और वो जगह जहां से टकराई थी वो एक ऊंचा पठार का रूप ले लेता है। तो वो उसकी क्या हो गई ऊंचाई सबसे ज्यादा हो गई। आई बात समझ में। आगे बढ़ता हूं। हिमालय की उत्पत्ति किस किस से हुई है, एक तो है यूरेशियन प्लेट, दूसरा है प्यारे बच्चों भारतीय प्लेट। इन दोनों के प्लेट के टकराने से किसकी उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। आगे बढ़ता हूं। यहां तक आशा करता हूं आपको बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से समझ में आया होगा। मैं पॉइंट ऑफ व्यू नोट्स के रूप में ही समझा रहा हूं, तो मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं ट्रांस हिमालय, ट्रांस या परा हिमालय। देखो प्यारे बच्चों, ये हिमालय कहां से कहां तक है, ये वाला पार्ट है। ये क्या हो गया ट्रांस हिमालय वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट यहां पर कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये तिब्बत है ये। ठीक है, हाँ। अब देखो ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, इसका ज्यादातर विस्तार तिब्बत में ही है। इस ट्रांस हिमालय का ज्यादातर विस्तार कहां पर है, तिब्बत में ही है। इसमें काराकोरम, लद्दाख,
काराकोरम, लद्दाख, जास्पर और कैलाश, 4 श्रेणियां इसके अंतर्गत स्थित है। साथ ही साथ अगर बात करूं तो इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई है। हिमालय से पूर्व हुई है। और यहां पर देखा जाए प्यारे बच्चों, कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, आराम से समझना एक एक पॉइंट। आगे अगर मैं बात करूं आपके सामने ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है। कौन सी है? K2। इसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे बच्चों? 8611 मीटर। ठीक है, और ये विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। ठीक है, विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। और यह कहां पर स्थित है? काराकोरम, कारकोरम श्रेणी में स्थित है, स्थित है। आगे अगर बात मैं करूं प्यारे बच्चों, यहां पर विश्व की सबसे तीव्र ढाल भी स्थित यहीं पर है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल राकापोसी स्थित है। यह भी कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? यहीं पर स्थित है, राकापोसी। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर कुछ ग्लेशियर भी स्थित है। ग्लेशियर का मतलब आप समझते होंगे, बर्फ से ढका हुआ भाग, पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ भाग। ग्लेशियर भी यहीं पर स्थित है। जैसे पहला है यहां पर सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा यहां पर कहा जाए बाल्टारो। तीसरा अगर कहा जाए वियाफो। चौथा अगर कहा जाए हिस्पर। ये 4 यहां पर ग्लेशियर स्थित है। आगे अगर देखा जाए काराकोरम को एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चों आपके सामने। तो इसके जस्ट नीचे देखा जाए ये कुछ श्रेणी दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं वृहत हिमालय। ये ट्रांस हो गया, वृहत हो गया। इसके जस्ट नीचे देखा जाए ये पतली पट्टी के रूप में होगा यहीं तक, उसको कहेंगे हम मध्य हिमालय। और उसके जस्ट नीचे आएगा वो होगा आपका शिवालिक हिमालय। आगे देखो प्यारे बच्चों, ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को
कौन सी रेंज अलग करती है? तो देखो, ट्रांस हिमालय व वृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय को वृहत हिमालय से ITSZ से अलग होता है या अलग करता है। ये ITSZ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इंडस ठीक है, ये इंडस सांगपो, यहां पे टी साइलेंट है प्यारे बच्चों, सांगपो स्ट्रक्चर जॉन। ठीक है, ये वाली बात हो गई यहां पे। अब आपके सामने क्वेश्चन बनेगा ITSZ क्या है, या ये ITSZ है वो किन किन हिमालय को अलग करता है? तो आपके सामने आ जाएगा ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय को अलग करने का काम करता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।